महाभारत के पात्र दुर्योधन को एक खलनायक के रूप में जाना जाता है। दुर्योधन एक पराक्रमी योद्धा था जो अपने अधिकारों के प्रति सजग और संघर्षशील था। धर्म अधर्म को देखने का उसका अपना एक अलग दृष्टिकोण था। जो उसके अधिकार के खिलाफ था वह उसके लिए अधर्म था। अपने अधिकार को धर्म संगत मानता था और अपने कृत्य को न्याय संगत ठहराने की कोशिश करता। वह मित्रता में निष्ठा रखने वाला, स्वाभिमानी लेकिन हठ धर्मी था। पांडवों से ईर्ष्या क्रोध के कारण कई बार उसने गलत निर्णय लिए, जो महाभारत युद्ध होने के कारणों में से एक था। एक और जहां समाज के तानों को सहकर भी उसने कर्ण के साथ अपनी मित्रता निभाकर महान कार्य किया, वहीं दूसरी ओर पांडवों के साथ ईर्ष्या के कारण द्रौपदी को अपमानित कर अपनी छवि को कलंकित करने से बाज न आया। हम कह सकते हैं दुर्योधन का चरित्र बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है, जो अपने गुण दोषों के कारण नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभाता जान पड़ता है। आइए हम दुर्योधन की पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास के पृष्ठों में मैं खलनायक क्यों अंकित कर दिया गया? मुझे मेरी पीड़ा को समझे बिना क्यों अधर्मी करार कर दिया गया? क्या मेरा सत्य को अपनी दृष्टि से देखने का तरीका गलत था? सिंहासन का मैं अधिकारी था। पिता के अतिरिक्त सबने ठुकरा दिया। धर्म अधर्म के नियमों के जाल में कहीं वह तिरस्कृत होकर रह गया। पांडव अगर पुरुषार्थी थे तो क्या मैं भी पराक्रमी युद्ध में अद्वितीय था? मैंने कर्ण को अपनाकर दी मित्रता की मिसाल, पर पांडवों पर अत्याचार कर अपनी ही मानवता पर किए सवाल। उन्हें लाक्षागृह और छल से द्यूत में द्रौपदी को हारने पर विवश किया। द्रौपदी की हंसी मुझे शूल सी चुभ गई थी। अंधे का बेटा तो मैं था ही, पर मैं अंधा ना था। प्रतिशोध तो भरे दरबार में उसे अपमानित कर ले लिया, पर उस क्षुद्रता की आग में मेरे चरित्र का हनन हो गया। मैंने केवल अधिकार मांगा था, वह भी न्याय संगत। पांडवों से बैर नहीं था मुझे, मेरी तो बस राज सिंहासन की एकमात्र आखिरी चाह थी। वह भी फलीभूत नहीं होने दिया गया। मामा शकुनी ने मेरी महत्वाकांक्षा के चिंगारों को बहुत दी हवा। चाले चलना उन्हीं से सीखा। पर कृष्ण, आपका सत्य कहाँ गया? अधर्म को धर्म बताकर चाल चल दी। मुझे अशक्त बना भीम से जंगा तुड़वा दी। किस पर भरोसा करूं? पितामह या काका विदुर पर, या अंधे पिता धृतराष्ट्र पर? सब धर्म के नियमों से बंधे, मेरी वेदना पर मौन। क्या मेरी वेदना को कभी सत्य के तराजू पर तौला जाएगा? मैं अगर पाप का भागी हूं तो मेरे अपने भी कम भागी नहीं। पाप का भागी सिर्फ नहीं है व्याध, समय बताएगा उनके भी अपराध, जिन्होंने तटस्थ मौन रहकर दिया मेरे कृत्य में साथ। प्रिय श्रोताओं, अभ्युदय के माध्यम से महाभारत के पात्रों की अनकही व्यथा कहने की कोशिश मैंने की है और यह सिलसिला जारी रहेगा। ये सारी कविताएं मैंने अपनी पुस्तक कुरुक्षेत्र की गूंज से ली है। उसका लिंक मैं दे रही हूँ। आप इन कविताओं को उसमें ही पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।